अंदर मैं अपने संगठन के लोगों से मिला। संगठन को पुनर्गठन करने के लिए हम बैठ के चर्चा करेंगे। आम आदमी पार्टी ये तय कर चुकी है कि हरियाणा के अंदर तीनों कॉरपोरेशन के अंबाला, पंचकुला और सोनीपत और नगर परिषद और नगर पालिकाओं के चुनाव हम चुनाव चिन्ह पे लड़ेंगे, झाड़ू के सिंबल पे लड़ेंगे, पूरी ताकत के साथ लड़ेंगे। जिस प्रकार से हरियाणा के अंदर कानून व्यवस्था बिल्कुल खत्म हो चुकी है। हर रोज कहीं मर्डर है, कहीं फिरौती मांगी जाती हैं, कहीं पे महिलाओं के साथ बलात्कार तक की बातें आती हैं। मुख्यमंत्री की कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर सिर कटी हुई लाश मिलती हैं। पुलिस थाने के सामने जाके शरारतें होती है। इस कोई भी ऐसा गैंग हिंदुस्तान का नहीं बचा है जो हरियाणा के अंदर सक्रिय नहीं हो। हरियाणा अपराध की राजधानी बन चुकी है। हरियाणा के अंदर व्यापारी डरने लगा और पलायन की सोचने लगा है। इस गुंडा राज को खत्म करना है। खुद सरकार के संरक्षण के अंदर मैं कह सकता हूं कि जेल के अंदर बैठे हुए लोग हरियाणा के अंदर बदमाशियां करते हैं। हरियाणा सरकार नशे के कारोबार में लिप्त है। 23 के 23 जिलों के अंदर हरियाणा में नशा पैर पसार चुका है। हरियाणा सरकार नशे की रोकथाम के लिए कोई काम नहीं कर रही है। हरियाणा में शिक्षा व्यवस्था पूरी तरीके से चरमरा चुकी है और हरियाणा के युवक सरकारी नौकरी ना मिलने के कारण परेशान है। हरियाणा के युवक पिछले कई महीने से हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन के बाहर धरना देकर बैठे हैं। हरियाणा सरकार ने कुछ मिनिमम परसेंटेज की जो कंडीशन लगाई, उस कंडीशन की आड़ के अंदर भ्रष्टाचारी का नंगा नाच हरियाणा सरकार की नौकरियों के अंदर खेला जा रहा है। हरियाणा सरकार जानबूझ के हरियाणा के बच्चों को पास नहीं करती और बाहर के बच्चों को नंबर देती है। हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन के चेयरमैन से जब हरियाणा के युवा मिलने के लिए जाते हैं तो शर्म की बात है। चेयरमैन कहता है कि हरियाणा की एक भी यूनिवर्सिटी आपको पढ़ाने के काबिल नहीं है। यहां पे आपको ऐसे अंक मिल सके, यूनिवर्सिटी आपके ऐसे तैयारी नहीं कराती है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से कहना चाहता हूं आपके माध्यम से, आपने हरियाणा की यूनिवर्सिटियों का यह बुरा हाल क्यों किया? क्या वहां पर भी आप सारी राजनीतिक अपॉइंटमेंट करते हैं? क्या मेरिट के बच्चों को छोड़ते हैं? क्या पैसे लेके प्रोफेसर्स को अपॉइंट कर देता है? क्यों हरियाणा के साथ आप ये दुर्व्यवहार कर रहे हैं? सरकारी स्कूलों को तो आपने पहले ही तबाह कर दिया था। अब सरकारी यूनिवर्सिटियों को खराब करने के अंदर आप लग चुके हैं। हरियाणा के अंदर चिकित्सा व्यवस्था खुद घायल हो चुकी है। सरकारी हॉस्पिटलों में मेडिसिन नहीं है, एमआरआई और सीटी स्कैन की मशीनें नहीं है। आयुष्मान की योजना का एक कार्ड आपने दिया गरीबों के लिए, उसके अंदर भी 18 किस्म की सर्जरीज को उससे बाहर कर दिया कि इनका इलाज आयुष्मान कार्ड के तहत नहीं होगा। वो कहां जाएं? प्राइवेट हॉस्पिटलों को आपने आयुष्मान का पैसा सालों साल लटका के रख दिया, उन्होंने भी उसका दर इलाज बंद कर दिया। पड़ोस के राज्य पंजाब के अंदर 10 लाख रुपए तक हर गरीब और अमीर का बीमा है। किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में जाके इलाज कराए, 1 रुपया नहीं लगता। वो व्यवस्था हरियाणा के अंदर क्यों नहीं हो सकती? पंजाब और दिल्ली के अंदर 24 घंटे बिजली और बिजली मुफ्त है। वो व्यवस्था हरियाणा के अंदर क्यों नहीं हो सकती? पंजाब के अंदर और दिल्ली के अंदर किसान को फसल खराबी से पहले मुआवजा दिया गया, खराब होते ही तुरंत। हरियाणा के अंदर और भिवानी के अंदर ओलावृष्टि का पैसा नहीं मिला, बाढ़ का पैसा नहीं मिला,
6 महीने से आपने बाढ़ का पानी नहीं निकाला, बरसात का पानी। ये किसान को आय 2022 तक नरेंद्र मोदी ने डबल करने की बात करी थी। आय तो डबल नहीं कर पाए, परंतु कर्जा डबल जरूर हो गया। आज हरियाणा का युवक बेरोजगारी से परेशान होके घर वाले डरने लगे कि नशे की लत में ना पड़ जाए, इसलिए अपनी पुश्तैनी जमीन बेच के डंकी के रास्ते से बाहर जाने लगा। हरियाणा के अंदर ऐसी व्यवस्थाएं होनी चाहिए, परंतु आज कांग्रेस विपक्षी दल का काम नहीं कर रहा, सरकार के सहयोगी के रूप के अंदर काम कर रहा है। कांग्रेस के नेता डरते हैं, जेल के अंदर जाने से डरते हैं, उनकी पुरानी भ्रष्टाचार की फाइलें उनको डराती हैं। और यही कारण है कि निरकुंस बीजेपी आज हरियाणा के अंदर रिश्वत का रेट डबल से 3 गुना कर चुकी है। एक भी फाइल बिना पैसे के हरियाणा के अंदर आगे नहीं बढ़ती है। इन व्यवस्थाओं को बदलने की जरूरत है। ऐसे में आम आदमी पार्टी का क्या स्टैंड है? आम आदमी पार्टी भारतीय जनता पार्टी की कमियों को लगातार उजागर करती रही है और आगे भी करती रहेगी। सड़क से लेकर संसद तक हमने आवाजें उठाई हैं। बीजेपी की खराब नीतियों के कारण सबसे ज्यादा संसद के अंदर भी हम बोले और सड़कों पे भी पूरे देश में बोल रहे हैं। लोकल बॉडीज के चुनावों की बात कही, क्या इन चुनावों को गठबंधन में भी शामिल करके लड़ेंगे या इंडिविजुअल आपके से? आम आदमी पार्टी तय कर चुका है, किसी से कोई गठबंधन नहीं है, अकेले लड़ेगी। आम आदमी पार्टी का चुनाव चिन्ह झाड़ू पे लड़ेगी। बात करें हाल ही में प्रदेश उपाध्यक्ष इंदु परमार के द्वारा जो पार्टी छोड़ी गई थी, इस तरह से देख रहे हैं भिवानी में फिर मजबूती के साथ खड़ा होना। इंदु जी से मेरी बात हुई थी, उन्होंने कहा कि मेरे पिताजी के साथ घर के संस्कार में मेरा कहीं ना कहीं मजबूरी में मुझे चुप रहना पड़ रहा है, तो मैं इससे ज्यादा नहीं बोलूंगा क्योंकि उनके परिवार की बात है। तो नगर निगम के अंदर, अंबाला के अंदर, पंचकूला के अंदर और सोनीपत के अंदर हमने अपने चुनाव प्रभारी नियुक्त कर दिए हैं, वार्ड प्रभारी नियुक्त कर दिए हैं। 3 कैंडिडेट्स को हम शॉर्टलिस्ट कर रहे हैं। जो सबसे ज्यादा पब्लिक को साथ लेकर चलेगा उसी को टिकट देंगे और पूरी मजबूती से लड़ेंगे। जी, जैसे अरविंद केजरीवाल जी इन दिनों ना दिखाई देते ना सुनाई देते। अरविंद केजरीवाल जी हमारे राष्ट्रीय नेता हैं। गुजरात का चुनाव आने वाला है, गुजरात के अंदर चुनाव प्रचार कर रहे हैं। गोवा के अंदर चुनाव आने वाला है, गोवा के अंदर कर रहे हैं। इसके बाद पंजाब में चुनाव है तो पंजाब के अंदर भी तैयारी कर रहे हैं। पूरे देश के अंदर जाते हैं तो हरियाणा के अंदर भी जब जरूरत हो गया है। बात करें केजरीवाल को ईडी से बरी हो गए हैं, तो केस सुनवाई चल रही है, तो उसको भी लेकर के किस तरह से देख रहे हैं जो आरोप लगे? देखिए, सत्य परेशान किया जा सकता है, पराजित नहीं किया सकता। अरविंद केजरीवाल समेत हमारे सारे नेताओं पे हमारी जो मेन रेसिपी है कि ईमानदारी, उस पे दाग लगाने की भारतीय जनता पार्टी ने पूरी कोशिश की। हरियाणा के चुनाव से पहले, लोकसभा के चुनाव के समय पे हमारी सारी लीडरशिप को जेल के अंदर डाल दिया था, चाहे अरविंद केजरीवाल जी हो, मनीष सिसोदिया जी हो, सत्येंद्र जैन जी हो, संजय, सभी को। परंतु 1 रुपया आज तक कहीं से रिकवर नहीं कर पाए और कई कोर्टों ने उनको बरी कर दिया। आज कांग्रेस के नेताओं के अंदर नहीं करते क्योंकि दोनों मिले जुले हैं, दोनों भ्रष्टाचार में बराबर के शामिल हैं। परंतु एक ईमानदार पार्टी जिसने देश के अंदर सबसे पहले बिजली को फ्री किया, जिसने देश के अंदर सबसे पहले पानी को फ्री किया, जिसने देश के अंदर सबसे पहले सरकारी स्कूलों का कायाकल्प किया, जिसने देश के अंदर सबसे पहले सरकारी हॉस्पिटलों का कायाकल्प किया, जिसने देश के अंदर महिलाओं के लिए बस यात्रा मुफ्त की, बीजेपी सरकार को लगा कि सारा देश इन सुविधाओं को मांगेगा। आज हरियाणा के अंदर ये एक भी सुविधा नहीं दे रहे। पद के लिए बीजेपी के ही जो मेरपद चुने गए हैं, किस तरह से देख रहे हैं? तो एक मैनिपुलेशन है और मैनिपुलेशन जनता के सामने आ रही है। यूजीसी को लेकर आम आदमी पार्टी की क्या प्रतिक्रिया? देखिए, अभी 26 जनवरी गई है, लाखों वीरों ने शहादत दी थी।
इसलिए दी थी कि समान भाव से देश आगे बढ़े और सबके लिए बराबर का कानून बने।